नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका। आपके साथ मैं पुनीत पाठक हूं हमारे इस खास कार्यक्रम में, जिसमें कोरोना के इस दौर में कैसे आप अपने आप को सेहतमंद बनाकर रख सकते हैं, कैसे तन को मन को दोनों को स्वस्थ रख सकते हैं। तन और मन दोनों को अगर आपको स्वस्थ रखना है तो आपको अपनी पूरी जीवन शैली पर काम करना पड़ेगा। और संक्रमण की इस दूसरी लहर ने पहली वेव से कहीं ज्यादा खतरनाक स्वरूप इस वक्त दिखा रखा है। संकट की इस घड़ी में सबसे ज्यादा सुरक्षित वो लोग माने जा रहे हैं जिनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता अधिक है, अच्छी है। और इसे अच्छी तरीके से मेंटेन करने का सबसे आसान तरीका है कि आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल को मेंटेन करें। योग के जरिए, प्राणायाम के जरिए शरीर को, मन को स्वस्थ रखने में आपको काफी मदद मिलती है। अलग अलग तरीकों से हम पूरे दिन को कैसे प्लान करें, पूरे दिन को किस तरह ऊर्जावान बनाएं, यही हमारा प्रयास है कि हम अलग अलग कार्यक्रम और एक्सपर्ट के द्वारा आपको इसमें मदद पहुंचा रहे हैं। आप अपने घर में IBC 24 के जरिए खुद को स्वस्थ रखने के लिए एक्सपर्ट से मिल सकते हैं। शुरुआत करते हैं हमारे आज के खास कार्यक्रम की। और आज हमारे साथ में लाइफस्टाइल एक्सपर्ट प्रियंका मक्कड़ हैं, सीधे उनसे मिलते हैं। प्रियंका जी नमस्कार, स्वागत है आपका। उम्मीद करते हैं कि आप स्वस्थ रहें और साथ ही साथ आपने जिस तरह से तमाम लोगों को स्वस्थ रहने के टिप्स दिए हैं, आज हमारे दर्शकों को उसका लाभ मिलेगा। प्रियंका जी, किस तरीके से इस कठिन दौर में, कठिन वक्त में हम सबको सेहतमंद रखने के लिए प्रेरित करें, ये हमारे इस कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य है। आप बताएं कि तन को, मन को स्वस्थ रखने की लाइफस्टाइल इस वक्त क्या हो। बिल्कुल, ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आप सबसे ये समय अपना बांट पा रही हूँ और बता पा रही हूँ कि आप कैसे अपने जीवन शैली, अपने लाइफस्टाइल को, अपने तन मन को, अपने बॉडी, अपने माइंड, अपने हार्ट, अपने सोल को इस समय सबसे ज्यादा कैसे काम कर सकते हैं। देखिए, वैसे ऐसा नहीं है कि ये कोरोना टाइम्स ही हैं जो हमें इस चीज का एहसास दिला रहे हैं। देखा जाए तो ये हमारा जीवन का सबसे बड़ा, सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य होना चाहिए कि हमें कैसे अपने जीवन में सबसे पहले अपने तन मन का ध्यान रखना चाहिए। पर वक्त निकल जाता है और फिर वक्त हमें क्या एहसास दिलाता है कि काश हमने सोच लिया होता, काश हमने इसके बारे में कुछ कर लिया होता। मान लीजिए अब आपके पास ये मौका आ गया है, चाहे किस भी रूप में आया है, तो क्या करें? फिर से हाथ पे हाथ धर के बैठ जाएं और सोचें कि जो वक्त दिखाएगा वो देख लेंगे? नहीं। क्या खाना खुद चलकर आता है? नहीं। क्या मौसम बदलता है? बिल्कुल। कैसे रात के बाद दिन, दिन के बाद रात, हर चीज हमारे आसपास हमें हर समय ये एग्जाम्पल दे रही है कि परिवर्तन बहुत जरूरी है। चेंज आप नहीं करेंगे पर वक्त आपको मजबूर कर देगा। पर कुछ लोग अड़ जाते हैं, किस चीज के लिए? क्या कभी आपने जानने की कोशिश करी है? आप सबसे ज्यादा कठिन क्या मानते हैं? खुद पे काम करना। बहुत ही गलत सोच है। यहां पे आज सबसे ज्यादा समय की नाजुकता यही कहती है कि हमें खुद के लिए, अपने परिवार के लिए और इस पूरे जगत में, ब्रह्मांड में जितने मनुष्य हैं, सबके लिए इस समय एक मैसेज बन जाना चाहिए। मतलब आप कुछ कर रहे हैं तो आपको देख के आपसे जुड़े हुए कम से कम भी ना करते करते कुछ 10, 15, 20, 25 लोग तो हैं जो जुड़े हुए हैं। और जब वो आपको देखेंगे कि आप कैसे अपने जीवन को पूरा दिन चलाते हैं और आप स्वस्थ दिख रहे हैं, आपकी सोच अच्छी है, शक्ल पे एक मुस्कुराहट है, तो वो आपसे जरूर प्रेरित होंगे और जरूर आपके बारे में दो अच्छी बात करेंगे। बिल्कुल वही समय है इस समय कि हम सबको बिल्कुल उसी तरह एक दूसरे के लिए एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन, बहुत बड़ी प्रेरणा बन जाना चाहिए। सबसे पहले अपने घर के अंदर आप में से जो भी थोड़ा सा भी एफर्ट ले सकता है तो वो एफर्ट, वो आपका कार्य सबके ऊपर उतना ही इफेक्ट करेगा। घर में माँ बाप हैं, बच्चे हैं, आप लोग खुद हैं, चाहे आप किसी भी उम्र के हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी सबकी पहले खुद से बनती है कि आप अपने दिनचर्या को कैसे, किस तरीके से बहुत ही समझदारी से और बहुत ही मन से उसको डिजाइन करिए, मतलब उसको क्रिएट करिए। हमारी जिंदगी हमारे हाथ में है।
इस हद तक है जहां पे आप खुद अपने हर उस पल के लिए जिम्मेवार खुद को ठहराइए। क्या खा रहे हैं आप, क्या पी रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, किस तरीके का वातावरण आप बना के रखते हैं, उस सब की जिम्मेवारी आपकी खुद है, मेरी खुद है। कैसा वक्त है ये, उसके बारे में आज भी करीबन नाना करते करते भी हमें 1.5 साल हो गया है, हम जान नहीं पा रहे हैं कि ये क्या हो रहा है, किस लिए हो रहा है, कहां से आ रहा है। पर एक बात तो मान लीजिए कि ये तो प्रूव हो गई है कि हमें अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। कहीं ना कहीं इसका पूरा जुड़ाव हमारी सांसों के साथ है। और क्या सांस के बिना आप या मैं जी सकते हैं? ये गई तो सब गया। और इसी का ध्यान रखने में इतनी मुसीबत, इसी का ध्यान रखने में इतना मुश्किल कार्य क्यों? पूछिए अपने आप से, क्यों, किस लिए? मान लीजिए आपको मौका फिर नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे, बताइए। सोचिए उस बारे में एक बार, अपने अंदर एक बार उस कार्य को, उस क्वेश्चन को, उस कहते हैं कि मतलब हमारे अंदर वो दो तांडव अपने आप में चल रहे होते हैं जो कह रहा होता है करूं नहीं करूं, करूं नहीं करूं। पूछिए अपने उन दो तांडव से, करूं तो क्यों करूं और नहीं करूं तो क्यों ना करूं। तो जैसे हमने बोला कि लाइफस्टाइल बहुत जरूरी है, जरूरी से ज्यादा एकदम इंपॉर्टेंट है। मतलब जैसे इसके बिना आपका जीवन का कोई अर्थ ही नहीं है। इस समय सब अपने घर में हैं, परिवार के साथ हैं। जैसे मैंने बोला, घर में बड़े बुजुर्ग बच्चे सब होंगे, शायद आप अकेले भी होंगे। पर आप अपना कीमती समय किस चीज में निकाल रहे हैं? सिर्फ सोच के कि क्या होगा, या इस समय आप अपने आप को वहां से यहां ला सकते हैं और अपने आप से कह सकते हैं इस समय मैं क्या कर सकता हूं। तो आपने शायद कभी जीवन में ज्यादा अपने तरफ एक्सरसाइज या सुबह उठना या सही खाना या सही टाइम पे खाना, सोने का तरीका, सोचने का तरीका, उठने का तरीका, बैठने का तरीका, आपकी बात कैसी होती है, आप सोचते कैसे हैं, क्या आपने कभी इसके बारे में विचार किया है? अगर नहीं किया है तो कर लीजिए। अब तो समय आपके ऊपर इस तरह मंडरा रहा है कि अब नहीं तो कभी नहीं। आप सबके लिए, मेरे लिए भी, हम सब के लिए ये एक ऐसा समय है जहां हम सबको जुड़कर एक दूसरे के लिए प्रेरणा बनना है। मैं बहुत ही सौभाग्य मानती हूं इस चीज का कि मुझे ये मौका मिला। आप मेरी पूरी वार्तालाप में अगर कुछ एक या दो चीजें भी मान लेंगे तो मैं आपको गारंटी से कह सकती हूं आपकी मानसिक शक्ति बहुत ही बेहतर तरीके से काम करेगा, आपका माइंड सेट बहुत ही हेल्दी हो जाएगा। और देखिए यही तो है जो पूरा दिन आपको और मुझको नचाता है या फिर कुछ भी कराता है। यहां से जो मैसेज आएगा वही कार्य हमें करना पड़ता है। पर यही तो है जिसको कंट्रोल भी करना है और इससे हमें डायरेक्शन भी लेनी है। इसलिए माइंड और बॉडी जब तक आप इसको अलाइन नहीं करेंगे, आप उसको अपने लाइफस्टाइल में नहीं डालेंगे, हम सब इस कमजोर वक्त में और ज्यादा कमजोर पड़ते जाएंगे। तो कैसे कर सकते हैं? सुना तो आप सब ने होगा, टाइम से उठिए, टाइम से खाइए, अच्छा खाइए, ऐसा करिए, वैसा करिए। पर ना तो वो सोमवार कभी आता है, ना वो दिन कभी आता है, ना वो हफ्ता कभी आता है, ना वो महीना कभी आता है। तो क्या करें? सबसे पहले आज डिसाइड कर लेते हैं कि कोई सोमवार या कोई अगला तारीख नहीं, अभी, बिल्कुल अभी आपकी सोच में ये बात आ जाए कि वक्त कौन सा चूज करना है, अभी का, बिल्कुल अभी का वक्त है जिसमें आप आज ही बिल्कुल निश्चय से, अच्छे से, विश्वास से ये कहेंगे अपने आप से कि मैं आज अपनी जिंदगी में, अपने लाइफस्टाइल में एक परिवर्तन लाऊंगा। कहीं से भी शुरू कर लीजिए, चाहे वो आपका खान पान हो, चाहे वो आपका पहनावा हो। पहनावा भी कहीं ना कहीं आपकी जिंदगी में आपको बहुत बड़ी सोच रखने का मौका देता है। देखिए कैसे आप जीवन में सुबह से लेकर रात तक डिफरेंट रोल्स प्ले कर रहे होते हैं, है ना? पर उस पूरे रोल के अंदर वो रोल प्ले कर कौन रहा है? आप खुद। उस रोल में अगर आप ही नहीं हैं तो उस रोल का कोई बेनिफिट ही नहीं है। प्रियंका तो वो जी, रोल कैसा होना
चाहिए। प्रियंका जी, सर। आपने आपने एक बहुत ही अच्छी बात कही है और मैं चाहता हूं कि हमारे जो तमाम दर्शक हैं इसी उस एक बात से कि हम अभी से इस वक्त से ही ठान लें और करना शुरू कर दें, क्योंकि वाकई में ना वो कभी मंडे आएगा ना कभी वो वीक आने वाला है। तो चलिए अभी से शुरुआत करते हैं। दिन की शुरुआत में ऐसा सबसे उचित माना जाता है कि जो आपको सूट करे उस तरह का व्यायाम, उस तरह का योग, उस तरह का प्राणायाम, उससे आप दिन शुरू करें, उससे सकारात्मक कुछ भी नहीं। तो कैसे आप इस दिन की शुरुआत करवाना चाहते हैं? क्या हमें करना चाहिए एक अच्छी लाइफस्टाइल? आप थोड़ा अभ्यास अगर करके बता सकें या कुछ टिप्स दे सकें इस बारे में कि मॉर्निंग में हमें क्या करना है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपसे वो सब बिल्कुल अच्छे से डिस्कस करूंगी और आपको बताऊंगी कि आप कैसे कर सकते हैं। तो जैसे मैंने बोला कि आप अपने दिमाग से ऐसा बिल्कुल निकाल दीजिए कि अच्छा पहले सुबह उठना पड़ेगा, अच्छा ऐसा करना पड़ेगा। नहीं, आप अपनी सोच में ये ले आइए कि मुझे ऐसा करना है और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ले लीजिए। तो जैसे कि आपने मुझसे पूछा अभी कि किस तरह के व्यायाम हम अपनी जिंदगी में, हम अपने दिनचर्या में डाल सकते हैं, तो सबसे पहले हमने कहा ब्रीदिंग। ब्रीदिंग ही तो है जो आप सबको और मुझको चला रही है। तो सबसे पहले कुछ समय अपनी ब्रीदिंग को दीजिए। ब्रीदिंग का मतलब ये नहीं है कि आप पूरा दिन चल रहे हैं और सोच रहे हैं कि ठीक है सांस आ तो रही है, मैं ठीक महसूस कर रहा हूं, मैं ठीक हूं। नहीं, जिस तरीके वो गाड़ी जिसके अंदर सब कुछ है, चाहे वो 1 लाख की हो या चाहे वो कितने पैसों की भी हो, जब तक उसमें उसका फ्यूल नहीं डलेगा वो किसी काम की नहीं है। उसी प्रकार हमारी इस पूरी बॉडी में जब तक हमारी ब्रीदिंग को अच्छे से पावर नहीं मिलेगी, हमारी बॉडी को उस तरीके से पावर वापस नहीं महसूस हो सकती है। और ये समय तो सबसे पहले अपनी लंग्स को, अपनी ब्रीदिंग को सबसे पहले क्लियर रखने वाला है। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा इंफेक्शन वहीं से आ रहा है। तो आप क्या कर सकते हैं, प्लीज आराम से सुनिएगा, कुछ मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। क्यों? क्योंकि आपने ये ब्रीदिंग एक्सरसाइज ना जाने अनजाने आप कर रहे हैं, पर अभी मैं आपको सिर्फ एहसास दिला रही हूं कि देखिए वो आपके अंदर ही है, पर थोड़ा अब ध्यान से आपको उसको महसूस करना है। अभी के अभी अगर आप मेरे साथ हैं तो देखिए 1 मिनट के लिए सिर्फ अपने अंदर एक बार महसूस करिए कि ये सांस कहां तक आपको पहुंच रही है। क्या ये नाभि से 2 इंच नीचे तक है, या यहां टूट गई, या यहां टूट गई, या यहां टूट गई? क्योंकि पूरी सांस ना आने के 2 ही कारण है। आप हर समय टेंशन में रहते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं, ओवर थिंकिंग में रहते हैं, और दूसरा आपको मालूम ही नहीं है किस तरीके से आपका पूरा दिन बीत गया। और फिर आप कहते हैं कहां गया ये दिन, क्योंकि आपने अपने सामने कोई वैसा वाला वक्त ही नहीं खड़ा करा जहां आप सोच पाए ये वक्त अभी मेरे लिए है। तो जैसे मैंने बोला कि सोशल डिस्टेंसिंग तो करनी है, पर इस समय डिस्टेंसिंग खुद के साथ खत्म कर दीजिए। तो अभी के अभी आप 1 मिनट मेरे साथ, मैं भी चुप रह के अपनी सांस को महसूस करती हूँ, आप भी प्लीज मेरे साथ वो चीज महसूस करिए। देखिए, चेक करिए कहां तक ये सांस आपकी आ रही है और जा रही है। आइए शुरू करते हैं 1 मिनट के लिए। देखिए आपको कैसे मालूम चल गया होगा कि किस तरीके की सांस आप लेते हैं, कितनी जरूरत है आपको उस सांस पे काम करने के लिए। तो कृपया करके ये कुछ पॉइंट आप अच्छे से सुनिएगा और नोट करिएगा। सबसे पहले अगर आप अपनी ब्रीदिंग कैपेसिटी को बढ़ाना चाहते हैं, अपनी प्राण शक्ति को बढ़ाना चाहते हैं, लंग्स को, किडनी को और हमारे पूरे बॉडी ऑर्गन्स को अगर अच्छे से ऑक्सीजन देना चाहते हैं, क्लियर लंग्स देना चाहते हैं, तो आपको ये स्थिति अपनी खाली पेट की रखनी होगी। क्योंकि खालीपन में सांस का अनुभव आपको ज्यादा होगा, अच्छे से होगा, भरे पेट में नहीं होगा, पानी पी के नहीं होगा। तो कृपया करके आप एक समय तय करिए कि आप वो समय अपने आप को देंगे, चाहे वो 2 मिनट भी क्यों ना हो, पर
वो ऐसा हो कि वो 2 मिनट सिर्फ आपके साथ, आपकी सांसों के साथ, और कुछ भी नहीं। तो उस समय जब हम सांस ले रहे हैं और सांस को छोड़ रहे हैं तो महसूस करना बहुत जरूरी है। जैसे कि अब जब हमने सांस लिया तो हम चुप हो गए, हमने कोई बात नहीं करी, फोन को मत छूइएगा, कोई म्यूजिक मत लगाइएगा, शोर में मत बैठिएगा, और सबसे जरूरी कृपया करके कोशिश करिए कि उस समय आप प्रकृति से, मतलब कि अपनी बालकनी में या किसी आपके घर के गार्डन में, या कुछ भी संभव नहीं है तो खिड़की तो जरूर होगी, उसको खोलिए, ताजी हवा को लीजिए और आराम से चौकड़ी मार के बैठ जाइए। क्या मुश्किल है इसमें बैठना? कुछ मुश्किल नहीं है। नीचे नहीं बैठ सकते हैं तो कुर्सी पे बैठ जाइए और कृपया करके इस तरीके से हाथ फैलाकर अपनी सांसों का आना और जाना महसूस करिए। बिल्कुल कोशिश मत करिएगा कि खींच के सांस लें और खींच के छोड़ें, आपको जरूरत नहीं है। इतना प्यारा भगवान जी ने ये सिस्टम बनाया है कि सांस तो आएगी और जाएगी, पर जहां आप थोड़ा सा अपना कॉन्शियसनेस, मतलब अपना उस पर ध्यान डाल देंगे, 100% आपको ऐसा महसूस होगा जैसे आपके शरीर में एक नई ऊर्जा, नया कुछ अनुभव हो गया है। और ये अनुभव आपको पॉजिटिविटी देता है, आपको एक समय से दूसरे समय की तरफ ले जाने में बहुत ही सपोर्ट करता है, ये सोचते हुए कि ये पल है, अगला पल भी आएगा, उससे अगला पल भी आएगा और सब बड़े प्यार से निकल जाएगा। मोटिवेशन, इंस्पिरेशन, पॉजिटिविटी तो हम सब सुनते रहते हैं, पर आती कहां से है? सबसे पहले उसके लिए हमें अभ्यास करना पड़ता है। और जिस तरीके का अगर हम ब्रीदिंग वर्क करेंगे, उसी तरीके से माइंड को सबसे ज्यादा सुप्रीम ऑक्सीजन मिलेगी। और जैसे यहाँ पे ब्लड का फ्लो ऑक्सीजन की तरफ से अच्छा बढ़ता है तो आपकी मेंटल हेल्थ बहुत ही शांत, बहुत ही अनुकूल, बहुत ही प्रिय हो जाती है। और सबसे सुंदर इसमें एक बात और है कि जब आप उस चीज को महसूस करते हैं तो आपको पावरफुल फील होता है, आपको महसूस होता है कि मेरे अंदर एक ताकत है। और जब इंसान को ऐसा महसूस होता है तो उसके अंदर ये अनुभव होता है कि हाँ, मैं कर सकता हूं, मैं कर पाऊंगा, और हमें यही तो करना है। हाँ जी सर जी। तो दिन की शुरुआत, जैसा प्रियंका जी बता रही हैं कि अपने लिए कम से कम 2 मिनट तो आप निकाल ही सकते हैं और कुछ नहीं करना है। जो आपकी प्राणवायु है उसको आपको महसूस करना है, उसे फील करना है कि वो कहाँ तक आ रही है, और वाकई इससे बड़ा अच्छा अपने आप को एक बड़ा एनर्जेटिक आप फील करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ पूरा दिन आप किस तरह डिजाइन करें, पूरे दिन को आप किस तरह नियंत्रित करें। नियंत्रित नहीं कर सकते तो गो विद द फ्लो, आप जाते जाते दिन के साथ क्या क्या कर सकते हैं और क्या ना करें। हेल्दी लाइफस्टाइल वैसे तो हर किसी के लिए हर वक्त बहुत जरूरी है। एक लाइफ को मायने देना, लाइफ को सकारात्मक तरीके से जीना, ये हर किसी के लिए बेहद जरूरी है हर वक्त। लेकिन जब संकट का समय हो तो कहते हैं कि अपनी सारी ऊर्जा, अपनी सारी पॉजिटिविटी को हमें समेटने की आवश्यकता होती है ताकि हम उससे लड़ सकें, जूझ सकें, जीत सकें। हमारे साथ में आज लाइफस्टाइल एक्सपर्ट प्रियंका मक्कड़ जी हैं, जिनसे हम पूरे दिन को किस तरह शुरू करें और किस तरह आगे ले जाएं इस पर बात करें। प्रियंका जी, जैसा खाते हैं अन्न वैसा बनता है मन, ये हम बचपन से सुनते आए, समझते आए। दिन का पहला मील कैसा हो, और एक बात और हमने सुनी है कि अगर आपको अपने आप को स्वस्थ रखना है, तन को और मन को, तो एक बार अच्छे से स्वेटिंग दिन में कम से कम एक बार तो होना ही चाहिए। अगर 2 बार हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, यानी व्यायाम। इन दोनों के बारे में बताएं। बिल्कुल, देखिए सीधा सा फॉर्मूला है, दिन के हैं 24 घंटे, निकाल दीजिए से उसमें से कुछ 8 से 9 घंटे जिसमें आपका सोना, थोड़ा बहुत खाना पीना, या आपका वॉशना, या आपका कुछ छोटे मोटे काम। अगर हम जीवन की अपने 24 घंटे में से वो 16 घंटे भी, मतलब 8 घंटे गए हमारे, तो बचे हमारे पास 16 घंटे। बिल्कुल। अब क्या करें इसके अंदर, हमें कैसे करना चाहिए? इसको बांट दीजिए, इनको ऐसे भाग में बांटिए जहां आप खुद समझ पाए कि अच्छा, ये समय मेरा किस कार्य करने का है। मुझे सुबह, दोपहर और रात को सोने से पहले इसमें से ऐसे कौन से घंटे निकालने हैं जिसमें मेरा मन और मेरा तन दोनों के लिए मैं कुछ कर पाऊं। तो जैसे कहा गया है, अगर आप सूर्य उदय से पहले उठ पाए तो मतलब उससे अच्छी हसीन दुनिया तो हो ही नहीं सकती है। कृपया करके कोशिश करिए, ये वही वक्त है जो आपको अलार्मिंगली बोल रहा है
कि कर लीजिए, अभी नहीं तो कभी नहीं, ठीक है। तो जैसे कि अगर आप सुबह उठते हैं तो सबसे पहले अपना दिन गुनगुने पानी से शुरू करिए, क्योंकि अभी मौसम और साथ में ये जो कोरोना की इन्फेक्शंस हैं उसकी वजह से हमें अपने शरीर में कुछ ठंडा नहीं लेना चाहिए। कोशिश करें कि हर चीज रूम टेम्परेचर पे हो। तो सुबह कुछ गुनगुना पानी लेने के बाद जैसे आपका शरीर स्वास्थ्य फील करता है उस तरीके से वो पानी से भी आपके अंदर एक नई ऊर्जा पैदा होती है। कृपया करके सुबह ये टी कॉफी मत लीजिए। पानी लेने के बाद कुछ एक फल ले लीजिए। कहते हैं सुबह सुबह अपनी जिंदगी में जब आप कुछ लाइफ डालते हैं, फल के अंदर एक अलग ही ऊर्जा है। उसको बैठिए, सामने देखिए आसमान को, चिड़िया को उड़ते हुए, और वो प्यारा प्यारा सा जो फल है उसको छोटे छोटे प्यारे प्यारे पीसेस में करके आप खाते हुए महसूस करिए। देखिए कैसे वो लाइफ आपके अंदर जा रही है। बच्चों को साथ बिठाइए, उनको जोड़िए उन प्रकृति की चीजों के साथ, बताइए कि ये जरूरी क्यों है। सिखा तो दिया ए फॉर एप्पल, पर क्यों, किस लिए जरूरी है बताइए। उनके साथ वो वक्त स्पेंड करिए आप। जब आपका नाश्ता है उसके बाद तो आप उस नाश्ते में कोशिश करके बहुत हल्के से हल्का कुछ भी खा लीजिए, दलिया, उपमा या कुछ खिचड़ी वाला, क्योंकि आप जितना हल्का खाना खाएंगे उतना ही आपकी बॉडी एनर्जेटिक रहेगी। और आपका अगर एक्सरसाइज का रूटीन ब्रेकफास्ट से पहले का है तो बहुत अच्छा, अगर आप उसके बाद करना चाहते हैं तो कोई खराबी नहीं है। खाना हल्का खाया होगा तो 1 से 1.5 घंटे के गैप में आप बहुत आराम से बैठ के अपनी ब्रीदिंग की क्रिया, और जो मैं आपको कुछ अभी बताने वाली हूँ व्यायाम के बारे में जो बहुत सिंपल है, वो भी आप कर सकते हैं। उसके बाद कुछ समय के बाद नारियल पानी ले लीजिए, कुछ शिकंजी पी लीजिए या कावा बना लीजिए, और आप उस समय से अपने लंच तक के समय तक कुछ मत खाइएगा, क्योंकि अगेन कहाँ हमें अपनी बॉडी को हल्केपन में रखना है, बहुत ज्यादा खाना नहीं भरना है। खाने के समय आपको मालूम होना चाहिए कि आप कितना खा रहे हैं, और उसका वक्त कोशिश करके तय कर लीजिए। मान लीजिए आप सुबह 9 बजे नाश्ता करते हैं तो कोशिश करिए हर रोज आप उस समय अपना नाश्ता ले लें। टाइम एक तरीके से डिसाइड करने से आपकी बॉडी को भी मालूम होता है कि मुझे अब क्या करना है, सिस्टम उसी हिसाब से अपने लिए काम करता है। तो जब आपका लंच टाइम हो उसमें सबसे पहले आप खूब सारा सलाद लीजिए। सलाद खाने से फाइबर मिलेगा, लाइफ मिलेगी आपको, और आपकी बॉडी एक्टिव रहेगी। कोशिश करके साथ में दही रखिए, एक अच्छी सब्जी जिसमें आपको अच्छी सी रंग बिरंगी थाली नजर आए आपकी, और अच्छा सा प्यारा सा फुल्का जिसके ऊपर देसी घी जरूर हो। आराम से बैठ के चौकड़ी मार के भगवान का शुक्राना करके परिवार के साथ वो खाना आराम से खाइए। उसके बाद फिर से आप करीबन 1-1.5 घंटे बाद फिर से बैठिए अपने साथ और अपनी ब्रीदिंग को फिर से महसूस करिए। आप अगर ये सब चीजें आज से ही शुरू करते हैं और 11 दिन तक अगर इसको आप कंटिन्यूअसली करते हैं तो आप खुद कहेंगे जैसे कि जीवन की काया ही बदल गई। और जैसे कि मैंने आपको बोला कि अपने आप को हल्का रखना है, तो लंच भी बहुत ज्यादा हैवी नहीं करना है, ताकि आप दोबारा से ब्रीदिंग कर पाएं और शाम को ये 10 मिनट का व्यायाम अपने साथ जरूर कर पाएं। फिर शाम हुई तो आप फिर से कोई फल ले लीजिए या कुछ गरम कावा ले लीजिए। उसके बाद डिनर के टाइम पे कोशिश करिए आजकल आप थोड़ा सूप लीजिए, गरम गरम सूप किसी भी सब्जी का बनाइए, साथ में फुल्का ले लीजिए या थोड़ी हल्की सब्जी ले लीजिए, क्योंकि अगर आप फिर से हैवी खाना खाएंगे तो सोने में आपको दिक्कत आएगी, फिर अगले दिन सुबह उठने में दिक्कत आएगी। तो मैं आपको ये नहीं कहूंगी कि आज ही सब बदल दीजिए, कहीं से तो शुरू करिए। जैसे कि हमने डिसाइड किया था अभी, तो आज हम शाम के वक्त में हैं, तो अभी हम आज डिनर से शुरू कर सकते हैं। आज आप 7 बजे ही अपना खाना खा लीजिए और कोशिश करके हल्का खाइएगा। 2 फुल्के खाते हैं तो 1 खाइए, सब्जी अगर आप 2 कटोरी खाते हैं तो 1 कटोरी खाइए, क्योंकि आजकल इतनी मूवमेंट आपकी नहीं हो रही है। अब आते हैं व्यायाम के ऊपर कि किस तरह के व्यायाम करने हमें जरूरी है। सबसे पहले जब हमने अपने आप की ब्रीदिंग करी तो ब्रीदिंग करके आपको महसूस होगा कि पूरा शरीर आपका जैसे कि आपने मोबाइल की तरह चार्ज करा तो 100% बैटरी दिखा रहा है और बता रहा है कि अब मैं दौड़ने के लिए तैयार हूं। इस तरीके से आपके शरीर में जो एनर्जी आपको फील होगी, अब आपको क्या करना है। सबसे पहले ध्यान रखिए
कि आपको अपने व्यायाम शुरू करने से पहले अपने सबसे पहले मस्तिष्क की तरफ आना है, यहां से और नीचे की तरफ एक एक अंग को हम इस्तेमाल करेंगे। सिंपल सा फॉर्मूला है, क्योंकि आपको याद रहेगा, ऐसे नहीं कभी हाथ कभी पैर कभी कमर, नहीं, ताकि कुछ मिस ना हो जाए। तो ऊपर से नीचे जाएंगे और नीचे से ऊपर आएंगे ताकि ब्लड का फ्लो अच्छे से बना रहे। आप किसी भी स्थिति में कोई भी व्यायाम कर सकते हैं, चाहे आपने कभी भी ना करा हो, क्योंकि व्यायाम कभी नहीं कहता है कि मुझे मत करो। आप अपनी स्थिति के हिसाब से उसमें से ऑल्टरनेटिव निकाल सकते हैं, पॉसिबल है। तो मैं आपको बहुत सिंपल बताऊंगी ताकि आपको बहुत आसानी हो। और मजे की बात, जैसे मैंने एक समय तय किया हुआ है कि इस समय हम सब घर वाले, सब परिवार वाले मिलकर ये कार्य करेंगे, ऐसे आप भी कर सकते हैं, ताकि साथ में मजा आएगा और सबका साथ हो जाएगा और सबका भला हो जाएगा। फिर बनाइए अपने वीडियो और भेजिए अपने रिश्तेदारों को। ये मत बताइए क्या हो गया क्या होगा, इस समय प्रेरणा की जरूरत है। आपके साथ जुड़े हुए लोग कहेंगे अच्छा ये कर रहे हैं तो चलो हम भी करते हैं। यही है वो समय। सिंपल हो जाइए, सिंपल कार्य करिए और सिंपल चीजों को शेयर करिए जो हम सबको बेनिफिट करेंगी। आइए व्यायाम पे आते हैं। तो सबसे पहले जैसे मैंने बोला कि आप आराम से बैठ जाइए, बैठे बैठे ही आप पूरे शरीर को हिला सकते हैं। कोई जरूरत नहीं है आपको दौड़ लगाने की या लंबा चलने की, वो एक अलग चीज है। पर आप पहले क्या कर सकते हैं उस पे आते हैं। तो जैसे कि मैं बैठी हूं, ऐसे आप आराम से बैठ जाइए, अपने सिर की तरफ आइए और सिंपल सिर को अपना बिल्कुल सीधा रखिए। देखिए ना मैं ऊपर हूं ना मैं अभी नीचे हूं, मैं सिंपल आपको सीधा देख पा रही हूं, एक पॉइंट पे फोकस कर पा रही हूं। तो फोकस करते हुए अपने आप को सबसे पहले हल्का हल्का इनहेल करते हुए ऊपर, यहां पे रुकिए 2 काउंट के लिए, 1 2, आ जाइए नीचे, एक्सेल। कई बार आपको सर्वाइकल होता है, गर्दन में कोई दर्द होती है, इसीलिए मैं, आप नोटिस करिएगा, मैं बहुत ज्यादा ऊपर नीचे नहीं कर रही हूं। छोटा सा प्यारा सा आपको एक अच्छा सा लिफ्ट देना है, बस। आइए फिर से करते हैं, 1 2, एक्सेल, 1 2। इसी प्रकार से हम साइड पे जाएंगे, 1 2, इस तरफ आएंगे तो एक्सेल करेंगे, 1 2। जितना तनाव आपकी गर्दन में है, ये सिर्फ छोटा सा प्यारा सा एक अच्छा सा मूवमेंट करने से वो सब आपका रिलैक्स्ड हो जाएगा। और सबसे ज्यादा स्ट्रेस हमें, तनाव यहीं से बनता है, तो हमें इसको रिलीज करना, ऑक्सीजन पहुंचाना बहुत जरूरी है। मैं क्यों इसको इनहेल एक्सेल के साथ कर रही हूं, क्योंकि हम जिस डायरेक्शन में होते हैं और वहां इनहेल एक्सेल करते हैं तो ऑक्सीजन ऑटोमेटिकली वहां ज्यादा पहुंच जाती है, ठीक है। और इसीलिए इससे पहले हमें पहले ही ब्रीदिंग करनी है कि क्योंकि फ्यूल गाड़ी में अच्छे से डाल दिया, अब गाड़ी जितनी मर्जी माइलेज पे जाएगी, दौड़ेगी, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसी प्रकार से अच्छे से हमारी ब्रीदिंग स्टोर हो गई, हमें वो एनर्जी मिल गई। अब हम जिस भी पोजीशन में वो करेंगे, हम वहां पे अच्छे से ऑक्सीजन को फील कर पाएंगे। अब सेम तरीके से आप जाइए साइड पे, 1 2, साइड, एक्सेल। कितना आसान है और कितना आराम से कर पा रहे हैं। झटके मत दीजिएगा, मैं आपको वो बता रही हूं जो किसी भी दर्द में, किसी भी स्थिति में आप कर सकते हैं। तो प्लीज ध्यान रखिएगा कि मूवमेंट किस तरीके से करनी है। अब जब हमारी गर्दन की मोबिलिटी का काम हो गया, आएंगे हम अपने कंधों पे। सिंपल से कंधों को इनहेल करते हुए ऊपर लेके जाएंगे, 1 2। देखिए कितना आसान है, कितने प्यार से हो रहा है, 1 2, नीचे। और आप जब इसे करेंगे ना, तो आपको एक ही बार में महसूस होगा जैसे कि आपसे कुछ बाहर छीन लिया गया हो, उतार दिया गया हो, क्योंकि सारा कंधे आपके हर समय आपकी ओवर थिंकिंग, आपके स्ट्रेस से महसूस करवाते हैं कि जैसे आपका 20 किलो इधर है और 20 किलो इधर है और पूरी दुनिया का पहाड़ आपके ऊपर ही जैसे आ गया है। तो उतार दीजिए पहाड़, ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ अपने साथ ये वक्त अच्छे से स्पेंड करिए। अब शोल्डर्स के बाद हम आएंगे अपनी चेस्ट पे।
हाथ ऐसी रहने दीजिए। देखिए मेरी पोजीशन में क्या है, स्पाइन सीधी है, ना मैं ऐसे हूं, ना मैं झुक रही हूं, ना ही मैं ऐसे अपना बल निकाल के बैठी हूं। कोशिश करिए स्पाइन को सीधा रखिए। थोड़ा दीवार का सहारा लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, पर जैसे आप बीच में ऐसे आ गए कोई बात नहीं, वापस ऐसे हो जाइए, फिर आ जाएं कोई बात नहीं, वापस सीधे हो जाइए। तो आइए चेस्ट का क्रिया करते हैं। अब जैसे कि हमने हाथ अपने यूं रखे हैं, अब चेस्ट को कैसे बाहर करेंगे, कंधे पीछे, चेस्ट आपकी बाहर। 1 2 एक्सेल। बहुत साधारण है, सिंपल है, सब कर सकते हैं। आइए फिर से करते हैं। 1 2, फिर से बाहर। मैं आपको जिस प्रकार से बता रही हूं, आप काउंट कितने भी अपने बढ़ा सकते हैं, पर अगर आप यहां से शुरू हुए हैं और अगर आपने एक करा है तो पूरे शरीर पे एक ही काउंट करिए, ताकि आपका रिदम बना रहे, टूटे नहीं। नेक्स्ट डे एक और बढ़ा दीजिए, उससे अगले दिन एक और बढ़ा दीजिए। अरे मजा आ जाएगा। आप 30 दिन में कहेंगे ये क्या हो रहा है मेरे साथ, ये तो बड़ी आनंद की चीज मैंने सीख ली है। पर करके देखना पड़ेगा, बिना करे कैसे महसूस होगा आपको कि इसमें कितना मीठा अभ्यास है और कितना मीठा लगता है इसे करने के बाद। अब छाती के बाद हम आएंगे अपनी अपर एब्डोमेन की तरफ। यहाँ हाथ रखिए और फिर से महसूस करेंगे कि हम इसको इनहेल कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे करीबन आपको इतना महसूस नहीं हो पाता है, क्योंकि सारा दिन ये जो हमारा हिस्सा है बेचारा दब जाता है। और जहां तक कि इसको शक्ति देना बहुत इंपॉर्टेंट है, पाचन शक्ति के लिए, आपकी कमर के तनाव को दूर करने के लिए और अपने बॉडी के पोस्चर को संभालने के लिए। आइए इसको करते हैं। यहाँ पे हाथ रखिए बिल्कुल छाती से नीचे और अपने अपर एब्डोमेन के ऊपर। सिंपल इनहेल, हल्का सा बाहर करिए। शायद आपको कैमरा में इतना महसूस नहीं होगा, पर मैं हाथ रख रही हूं तो थोड़ा सा मेरी हाथ की लचक से आप पहचान पाएंगे। 1 2 एक्सेल। फिर से आइए। 1 2 एक्सेल, डाउन। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। और आप देखिए भूलने की तो कोई बात ही नहीं है। शुरू हमने यहां से करा, धीरे धीरे ऊपर नीचे जाएंगे, धीरे धीरे वापस ऊपर आ जाएंगे। अब इसके बाद आया हमारा पेट। पेट की क्रिया के लिए इस तरह हाथ फैलाइए और जिस तरह कपालभाति करते हैं वैसा नहीं करना है, पर जिस तरीके से करते हैं पोजीशन वैसा ही रहेगा। सिंपल अपने पेट पे ऐसे हाथ रख लीजिए और अपनी सांसों को पंप करिए। किस तरीके से, देखिए बीच में मेरा सांस टूट जाता है, कोई बात नहीं, टूटने दीजिए। ये कपालभाति नहीं है, जैसे नहीं, हम एक्सेल नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ पेट को क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन पहुंचा रहे हैं। तो कैसे करेंगे, इसके फायदे तो इतने हैं कि आप सोच नहीं सकते हैं। खाना आप सही खाएंगे, खाना की मात्रा बिल्कुल ठीक होगी, खाना आपको एसिडिटी कभी नहीं करेगा। और आप खुद जब मिर्च मसाले या फ्राइड ज्यादा खाएंगे तो आपकी बॉडी एक्सेप्ट ही नहीं कर पाएगी। क्यों? क्योंकि जब आप इसका ध्यान रखना शुरू कर देंगे तो आप खुद ही कहेंगे नहीं 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 नहीं, मुझे ये नहीं खाना है, नहीं नहीं नहीं, मुझे ऐसा नहीं करना है, क्योंकि अब आप इस पे ध्यान रख रहे हैं। अब हमारे पेट के बाद जब हम अपनी कमर पे आए, अब हम क्या करेंगे, इसके लिए हमें थोड़ा सा वज्रासन में आना पड़ेगा। वज्रासन का मतलब पीछे पैरों को फोल्ड कर कर है। अब जब आप वज्रासन में आ गए हैं तो आप अपनी कमर पे हाथ रखेंगे और कमर को हल्का सा पीछे लेके जाएंगे। 1 2 एक्सेल, बाहर। देखिए कितना आसान है, बैठे बैठे सब कार्य हो रहे हैं। सामने आप टीवी लगा लीजिएगा, कोई सुंदर सा भजन लगा लीजिएगा, कोई सुंदर सा गाना लगा लीजिएगा और सबको साथ में करवाना है, बहुत मजा आएगा। ठीक है, कर लीजिए प्रॉमिस अपने साथ। आइए फिर से करते हैं कमर पे। एक्सेल, बाहर। ठीक है, अब हमारा हो गया कमर तक का। कमर के बाद हम बाजू का काम पहले पूरा करेंगे। तो बाजू के लिए हम क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए मेरे हाथों में 2 फूल हैं, ठीक है, हमने फूलों को लिया और हमने क्या करना है, इसको सिंपल रोटेट। सिंपल इस तरीके से हाथों को घुमाइए, घुमाते 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 ऊपर ले जाइए। जब आप ऊपर पहुंच गए तो यहां रुक के इनहेल करिए।
1 2 एक्सेल। इसी पोजीशन में एक बार और ब्रीदिंग कर लीजिए। 1 2। बहुत ही ठंडक सी महसूस होती है और जब आप ये खोलेंगे तो आपके शरीर में खून दौड़ना शुरू हो जाएगा। तो वैसे भी नेगेटिविटी, स्ट्रेस, एंजाइटी, हर चीज आपसे दूर जाएगी, क्योंकि शरीर में उसके लिए जगह ही नहीं है, क्योंकि आपने डिसाइड कर लिया है कि अब मैं अपने लिए ये करूंगा। आइए इसको आगे बढ़ाते हैं। जब हमारा बाजू का काम खत्म हो जाए तो हम थोड़ा सा खड़े हो जाएंगे। मैं अगर थोड़ा सा कैमरे में कट रही हूं तो मुझे माफी दीजिएगा। आप देख पाएंगे कि मैं अपने घुटनों पे आ गई हूं। अब हम क्या करेंगे? सिंपल कुछ नहीं करना है। यहाँ पे आप फिर से अपने आप को इसी पोजीशन में इनहेल एक्सहेल करिए। 1 2 एक्सहेल। इसी पोजीशन में फिर से आप खुद महसूस करेंगे कि कैसा जादू है ये। मैं जहां जहां करता जा रहा हूं मुझे वही वही ऑक्सीजन फील हो रही है, क्योंकि सिंपल सी बात है, आप कर रहे हैं। और ऐसा कैसे होता है कि आप ना करें और उसका फल ना मिले? करके तो देखिए। अब ये हो गया आपका, फिर से चौकड़ी मार लीजिए। अब हम क्या करेंगे? पैरों को आगे फैला देंगे और सिंपल ऐसे बैठ के अपने पैरों को, अपनी पूरी टांगों को इस तरीके से हिलाएंगे। जब आप अच्छे से शेक कर रहे हैं तो साथ ही साथ आप आराम से हाथों को आगे रखते हुए खोल रहे हैं। 1 2 बंद कर रहे हैं। फिर से आइए। देखिए पूरा शरीर आपका ऑक्सीजन से बहुत अच्छे से आनंद में आ गया है। और ऐसे में बहुत सारे और अच्छे अच्छे पोस्चर्स हैं जिससे हम अपने और ज्यादा खून के रश को, अपनी ऑक्सीजन को पहुंचा सकते हैं। पर ये है बिल्कुल बेसिक और ये है बिल्कुल आसान। कहीं से तो शुरू करना है ना, तो करते हैं। आज से कर लीजिए अपने साथ प्रॉमिस, कर दीजिए अपने आप को कमिट कि वक्त अभी है, आज ही करूंगा, आज से ही शुरू करूंगा। बहुत आसान है और आपके लिए है। जी प्रियंका जी, क्या हमें इनके जो रिपीटेशंस हैं, जो जैसे आपने बताया कि हम कहाँ से शुरुआत करें, कहाँ तक ले जाएं, ये हमें भूलने की कोई ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि आपने ऊपर से लेके नीचे तक एक बहुत ही आसान क्रम बताया, इसे रिवर्स करना भी बताया। तो हमें इनके रिपीटेशंस क्या अभ्यास के तौर पर बढ़ाते जाने चाहिए, या ये स्वतः बढ़ते जाएंगे? जैसा आप कह रहे हैं कि इसमें अपने आप आनंद आता जाएगा, जो जो आपके अंदर प्राणवायु भरेगी, अंगों तक पहुंचेगी, तो आप स्फूर्ति महसूस करेंगे। तो ये खुद ब खुद बढ़ते हैं या ऐसे में बढ़ाने का एक लक्ष्य लेकर चलना चाहिए? सर देखिए, बहुत ही बेहतरीन कहा गया है कि एक कदम जब आगे आता है तो कभी ऐसा नहीं होता कि दूसरा कदम हमेशा पीछे रह जाए, वो भी आगे आके साथ देता ही है। उसको हम क्या बोलते हैं कि आज हमने इतना कुछ अच्छा अनुभव करा तो हम एक कदम आगे बढ़ गए, तो अगले दिन आगे दूसरा कदम आएगा ही आएगा। इस प्रकार आप कदम पे कदम बढ़ते जाइए। अपने आप देखेंगे कि काउंट्स की तो आपको जरूरत ही नहीं है। आप उस फीलिंग के अंदर, उस पल के अंदर इतने डूब जाएंगे। किसको नहीं अच्छा लगता कि हम खुश रहें, शांति महसूस करें? पर कुछ भी यहाँ पे फ्री में नहीं आता, हमें उसके लिए कार्य करना पड़ेगा। जी प्रियंका जी, एक बहुत ही बहुउपयोगी जानकारी जो आपके साथ में हम चाहते हैं कि दर्शकों तक पहुंचे। बहुत सारे लोगों की ये समस्या है कि पूरा दिन काम करने के बाद, अभी भले ही लॉकडाउन हो, भले ही कोरोना कर्फ्यू हो, तो बहुत सारी जीवनचर्या बदल चुकी हैं, लेकिन लोगों को इस वक्त भी तनाव है। लोगों को जब वो काम करते हैं तब भी तनाव रहता है, और कुछ लोगों पर इस कदर हावी होता है कि वो रात में ढंग से नींद नहीं ले पाते। दिन की अच्छी शुरुआत तब होगी जब अच्छी नींद होगी। अच्छी नींद के लिए आई एम श्योर आपके पास में ज़रूर एक अभ्यास होगा, एक प्रक्रिया होगी जिसको अपनाकर हम एक निश्चिंत और एक पीसफुल अच्छी नींद ले पाएं। देखिए, हमारा जीवन कड़ी से कड़ी में जुड़ा हुआ है। आप कहें मैंने पूरे दिन में ये चीज तो ठीक करी, तो ये क्यों नहीं हुआ? नहीं, ऐसा नहीं होगा।
आपको अपने पूरे दिन का लाइफस्टाइल थोड़ा चेक करना पड़ेगा। बहुत सारे रीजंस हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, पर सबसे ज्यादा बेसिक रीजन, और जो मैंने खुद अपने क्लाइंट्स में काम करते समय बहुत सारे लोगों में देखा है, वो है ओवर थिंकिंग। बहुत ज्यादा अधिक सोचना। मतलब कि अगर अभी आपके आगे एक गिलास पानी है और अगर उसमें पानी आधा है, तो कई लोग क्या सोचेंगे, ग्लास में पानी आधा है। पर जो लोग उस समय का सिर्फ अनुभव लेना चाहते हैं और अच्छी सोच में रखेंगे, वो क्या सोचेंगे, पानी आधा है पर मेरे लिए है, तो वो उस पानी से पी के भी अपनी प्यास को बुझा सकते हैं। थोड़ा सोच का परिवर्तन करिए। यहाँ पे कितने समय आप अपने साथ कहां बिताते हैं, किसी डर में, बहुत सारा फ्यूचर का सोच लेते हैं, पर जो अभी का पल है, क्या आपने उसका कोई अकाउंट डिसाइड करा कि आप किस तरीके से उसको अच्छे से मैनेज कर पा रहे हैं। तो जैसे मैंने कहा, आपका खाना, आपका सोचना, आपका पहनना, आपका बैठना, आपका किस तरीके के लोगों के बीच में आप रहते हैं, आप किस तरीके से सोते हैं, आपके घर में कितने लोग आपके आसपास हैं, किस तरह से आप अपने दिल की बात कर पाते हैं, बहुत ही सारे रीजंस हो सकते हैं। बेसिक रीजन जैसे मैंने बताया, ओवर थिंकिंग। तो सबसे पहले अगर आप अपने दिन का शेड्यूल बना लें, आपको मालूम हो कि मैंने इस समय ये करना है, इस समय ये करना है, और आप उसको कैसे डिवाइड करें, जो मैं खुद अपनी लाइफ में आज से 5 साल से करती आ रही हूं, और इसी पे ही मैं लोगों को कोच करती हूं एज अ लाइफस्टाइल कोच। तो मेरा कहना ये है कि हमारी जिंदगी इन 5 खानों में बहुत प्यार से सेटल होती है और हमें पावर देती है। तो सबसे पहले है फिजिकल। शरीर से अगर आप एक्टिव नहीं हैं, तो मान लीजिए ये सब भी खत्म है। पर अगर यहीं पे आप अपने शरीर से अपने ऊपर कुछ भी समय, दिन के 15 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट भी देते हैं, तो आपकी वो जो एनर्जी है, आपके मेंटल हेल्थ पे काम करती है। वही एनर्जी आपकी इमोशनल हेल्थ पे काम करती है। आपको स्पिरिचुअलिटी करने का मन करता है, आप ग्रैटिट्यूड में रहते हैं, और आपका जीवन एक तरीके से बहुत अच्छी फाउंडेशन बना लेता है। 5वां हमारा है सोशल। एक इंसान चिड़चिड़ा रहेगा, ओवर थिंकिंग में रहेगा, नींद पूरी नहीं है, शरीर साथ नहीं दे रहा है, कहां आप कह सकते हैं कि मैं काम करके पैसे कमा रहा हूं? कहीं से भी आप देखिए, उसमें आप कहां हैं? आप नहीं हैं। तो अगर आपको अपनी जीवन शैली को बहुत अच्छे से पावरफुल, पॉजिटिव और सक्सेसफुल बनाना है, इज इक्वल टू हैप्पीनेस। खाली पैसा ही पैसा, खाली शांति ही शांति नहीं। जीवन में आए हैं तो सारे रस लेने हैं, और रस के अंदर सबसे बड़ी पावर आपको कहां से मिलेगी? फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल, सोशल। सुबह उठ के डिसाइड कर लीजिए इन 5 खानों में आज आप कितनी एनर्जी, कितना फ्यूल डालेंगे, ताकि ये आपके लिए एक पावर इंजन की तरह काम करे। और जिस समय आप ये डिसाइड कर लेंगे, अपना शेड्यूल बना के, ऑटोमेटिकली आपकी ओवर थिंकिंग कम हो जाएगी। वक्त ही नहीं रहेगा आपके पास जहां आप इतना सोच पाए कि ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, ये डर, वो डर, अपने ऊपर डाउट करना, हर समय एक चिड़चिड़ेपन में रहना, फ्रस्ट्रेशन, एंगर, इस पे गुस्सा, उस पे गुस्सा। इतने भी लोग मैंने देखे हैं जो इतने सुंदर बाग के आसपास से निकल जाएंगे, पर उनको मालूम भी नहीं चलता कि वो कहां से निकल गए, क्योंकि हर समय वो एक सोच में डूबे हुए हैं। तो आप शुरू करिए। मान लीजिए आपने आज से शुरू कर दिया, ऐसा कभी नहीं होगा कि आपको इसका फल महीने बाद मिलेगा। आप करेंगे 1%, तो 1% इनपुट देंगे तो 1% ही आउटपुट मिलेगा ही मिलेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। चलिए, बहुत अच्छी बातें आपने बताई हमें, और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये आपने कही कि ये जो 5 आपके जो अलग अलग खाने हैं, इसमें आप अगर ऊर्जा भरते हैं, अगर दिन का वक्त और एफर्ट्स डालते हैं, तो सारी लाइफ आपकी बैलेंस हो जाएगी। अगर एक सूत्र, जैसे आपने कहा कि आप बहुत सारे लोगों को लाइफस्टाइल का मंत्रा देते हैं, एक मंत्रा अगर आपको देना हो इस समय कठिन दौर में, तो वो मंत्रा क्या होगा? जैसे आपकी एक बात मैं आज से अभी लेके जा रहा हूँ कि हर इंसान को लगता है कि उसके शोल्डर्स पर सारा दुनिया का भार है, और ऑब्वियसली अपने परिवार, उसका परिवार उसकी दुनिया है, तो जाहिर तौर पर उसका बोझ तो है ही, काम का बोझ तो है ही, वर्कलोड तो है ही, लेकिन इसके बावजूद थोड़े समय के लिए सही अगर उसको उतार दें तो बहुत बेहतर स्थितियां बन सकती हैं। ये मैं सीख करके जा रहा हूं यहां से। तो अगर एक लाइफ मंत्रा इन सब के अलावा अगर हम चाहें अपने जीवन में आज से जो मैं मोटिवेट करे, आपको क्या मोटिवेट करता है ये भी आप बता सकती हैं।
देखिए, जब मेरी जीवन में ये समझ आई, मैं नहीं कहूंगी मैं इस समझ के साथ ही इस दुनिया में आई थी, नहीं। मेरे भी अपने जीवन में बहुत ही कठोर से वक्त देखे हैं, बहुत ही ऐसी चीजें देखी हैं जहां पे ऐसा लगा जैसे अच्छा, जीवन में ये भी होता है, ओहो अच्छा, अभी तो ये भी देखना बाकी था, और क्या हो सकता है जीवन में। तो अब जैसे मैं मुस्कुरा रही हूं, एक दिन आप भी ऐसे ही मुस्कुराएंगे ये सोच के कि जीवन तो यही है, पर इसमें एक रस है, इसमें सोचने वाली बात है जो हम नहीं सोच पाते हैं। और जिस चीज ने मुझे बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन दिया, मतलब मुझे एक चेंज दिया, और जिसकी वजह से मैं आज एक लाइफस्टाइल कोच हूं, जो अपने ऊपर भी काम कर पा रही हूं और अपने से आसपास जुड़े हुए लोगों पे भी काम कर पा रही हूं। और एक पर्पस मुझे मिला है कि मुझे अपने थ्रू बहुत सारे लोगों की लाइफ चेंज करनी है। तो वो मंत्र जो मुझे सबसे ज्यादा जिसने एकदम सिखा दिया और लगा कि बस अब इसके बाद लाइफ इसके हिसाब से चलेगी वरना नहीं चलेगी, वो क्या था, मुझे ऐसा समझाया गया जो मैं आपको उसी तरीके से शेयर करूंगी। मान लीजिए आप एक वो बिंदी के बराबर हैं जो इतने बड़े ब्रह्मांड में है, बिल्कुल, पर हम वो बिंदी नहीं समझते अपने आप को, हम क्या समझते हैं, पूरा ब्रह्मांड। जैसे कि मतलब ये सब हम ही हैं, सब हमसे ही चल रहा है, सब हमारी वजह से ही हो रहा है और सब हमारी वजह से ही होने वाला है। इसी वजह से हम एक्स्ट्रा हैवी होके रहते हैं और लगता है जैसे सारा भार हम पे आ गया है। अब इसी चीज को आप एक पॉजिटिव साइड पे देखिए, अगर वो हर चीज उस बिंदी से जुड़ी हुई है तो क्या वो बिंदी अपना खुद का ध्यान रखती है? आपसे जुड़ी हुई हर एक वो चीज अगर आप ही अपना ध्यान नहीं रख रहे हैं, आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे हैं, आप अपनी केयर नहीं कर रहे हैं, आप अपनी लाइफ में अपने आप को प्रायोरिटी नहीं बना रहे हैं, तो आपसे जुड़ी हुई हर चीज का तो कोई मायने ही नहीं है। जी जी जी, वो तो खत्म हो गया। आप कहाँ हैं? आप अपने आप को बिंदी के आसपास पूरी जगह ढूंढ रहे हैं, पर उस बिंदी पे आपकी नजर ही नहीं जाती है। और फिर इसीलिए इसकी वजह से, उसकी वजह से, वक्त की वजह से, गवर्नमेंट की वजह से, रिश्तेदारों की वजह से, कुछ भी रीजन हो सकता है, फिर आप बस रीजन में ही रह जाते हैं क्योंकि आपकी नजर उस बिंदी पे नहीं है। चलिए, आपने एक बहुत ही खूबसूरत बात कही है कि इस ब्रह्मांड में अगर आप बिंदु भी हैं और हर चीज अगर आप ही से जुड़ी है तो फिर आपको अपने आप को ही ठीक रखना है, बाकी सारी चीज़ें अपने आप ठीक होती चली जाएंगी। सारी जिम्मेदारियां अगर आपसे हैं तो आपको पहले अपने प्रति जिम्मेदारी पूरी करनी है। बहुत कुछ मैंने सीखा है आज प्रियंका जी से, आई एम श्योर कि सभी ने सीखा होगा, और उम्मीद करते हैं कि ये लाइफस्टाइल आपको न केवल इस संकट के दौर में बल्कि वैसे भी एक पर्पस देगी, आपके अपने जीवन के उद्देश्य को ढूंढने और पूरा करने की ऊर्जा देगी। बहुत शुक्रिया प्रियंका जी आपका, तमाम लोगों का भी जो जुड़े हैं। नमस्कार, धन्यवाद।